हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 19 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, प्रश्न है 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं। तो दोस्त, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इसका आकृति देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्त, यहाँ पे टोटल लट्ठों की संख्या कितना है? 200। तो दोस्त हम इसको लाइन बाय लाइन रखते हैं। तो दोस्त हम सबसे पहले नीचे वाले पंक्ति में 20 रखते हैं, 20 लट्ठों को। उससे ऊपर वाले पंक्ति में इससे कम 19 लट्ठों को रखते हैं। फिर उससे ऊपर वाले पंक्ति में 18 लट्ठों को रखते हैं। इसी प्रकार ये ऊपर चला जाता है। इसके बाद जो पंक्ति होगा उसमें 17 लट्ठों को रखेंगे। उसके बाद जो पंक्ति होगा उसमें हम 16 लट्ठों को रखेंगे। ऐसे ही ये आगे चला जाएगा। लेकिन टोटल लट्ठों का संख्या कितना है? 200। तो दोस्त हमसे पूछ रहा है जो 200 लट्ठों के रखने के लिए कितना पंक्ति का जरूरी पड़ेगा और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा आएगा। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्त यहाँ से हम सबसे पहले लिखते हैं क्या? हल। और लिखते हैं यहाँ से क्या? सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 20। अब जो सबसे नीचे वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 20। उससे ऊपर, किससे ऊपर? जो नीचे है ना, जस्ट उससे ऊपर। तो उससे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 19। फिर इससे भी, अब क्या? उससे ऊपर। अब किससे? जो सेकंड नंबर पर पंक्ति है उससे भी ऊपर। तो लिखते हैं उससे भी ऊपर वाले पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कितनी है? 18। तो इस प्रकार देखिए क्या बन रहा है? 20, 19, 18 और डॉट डॉट ऐसे ही आगे तक जाएगा। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? 20, 19, 18, डॉट डॉट। क्या होता है यहाँ पे? यह एक एपी बनाती है। क्या? यह एक एपी बनाती है। जब दोस्त कोई श्रेणी एपी में रहता है तो उसका प्रथम पद भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है? प्रथम पद 20। तो चलिए यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्त फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है SN का मान कितना है? 200। तो 200 बराबर n का मान नहीं है तो n वैसे ही रहेगा n/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है? 20। तो 20 प्लस n नहीं मालूम है तो वैसे ही रहेगा n-1 इंटू डी कितना है? -1। तो -1 क्या हो गया? 2 को हम 200 से गुना करेंगे तो 400 बराबर इधर क्या है? n इंटू 2 को 20 से गुना करेंगे तो 40 प्लस यहाँ से देखिए अगर हम -1 को n से गुना करेंगे तो -n होगा और -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, यही हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ से? 400 बराबर n इंटू 40 प्लस माइनस n +1 है तो +1। चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा। 400 बराबर n इंटू 40 और 1 को जोड़ेंगे तो 41 माइनस n, यही होगा। तो क्या हो गया इधर से? 400 बराबर, अब यहाँ से n से इन दोनों को गुना करते हैं। अगर n में हम 41 से गुना करेंगे तो 41n माइनस है तो -n को n से गुना करेंगे तो n², यही होगा। तो चलिए इसको हम इस साइड लेकर आ जाते हैं, इसको इस साइड लेकर चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 41n माइनस n² बराबर 400 हो जाएगा। देख लीजिए आगे क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, अब पहले -n² को लिखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह रहता है तो प्लस 41n। अगर +400 को पक्षांतर करेंगे तो -400 होगा, बराबर कुछ नहीं है तो 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया? n², माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस यहाँ पे 41n
माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस यहाँ पे 400, इधर क्या बचा 0, तो क्या हो गया इधर से n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 में माइनस से भाग देंगे तो 0 ही होगा फिर से। तो दोस्त ये आप गुणनखंड पे आ गया। यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड में दोस्तों हमेशा पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म को गुना किया जाता है। यहाँ पे n के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 400 है, अगर 400 को 1 से गुना करेंगे तो 400। दोस्त यहाँ पे कौन ऐसा दो संख्या है जिसे जोड़े या घटाए तो 41 आ जाए और गुना करें उन दोनों संख्याओं को तो 400 आ जाए। तो चलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। देखिए 400 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ से 400 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कितना मरते हुए 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा 5। यहाँ से देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अगर हम 25 प्लस 16 करते हैं तो क्या होता है 41, और 25 16 को गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो मतलब दोस्त यहाँ पे 25 और 16 इसका टुकड़ा है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया दोस्त n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0, यही होगा। यहाँ पे कितना टर्म था 1 2 3 और यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4। तो इसमें हम 2 2 को ग्रुप में बांट लेते हैं। तो इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया n। तो n अगर कॉमन होगा तो अगर n से n स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या होगा n माइनस, अगर n से 25 n में भाग देंगे तो n कट जाएगा तो क्या बचा 25 माइनस, इधर भी क्या कॉमन है माइनस 16 कॉमन है, तो इधर क्या बचा, अगर यहाँ पे माइनस 16 n में माइनस 16 से भाग देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ n। यहाँ में अगर प्लस में हम माइनस से भाग देंगे तो माइनस, और यहाँ से अगर 400 में 16 से भागा करेंगे तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया देख लीजिए n माइनस 16 एक बार क्या आ गया n माइनस 25 बराबर 0, यही होगा। तो एक बार क्या हो जाएगा n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 16 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 16, और एक बार क्या हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। यहाँ पे देखिए दोस्त अब n का मान 16 भी आ गया और 25 भी आ गया। तो दोस्त हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है जो 200 लट्ठों को कितने पंक्ति में रखा जाएगा, 16 पंक्ति में रखा जाएगा या 25 पंक्ति में। तो दोस्त उसको जांच करने के लिए हम अंतिम पद वाले फॉर्मूले पर n का मान रख के दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर दोस्त जिसका मान माइनस में आ गया वो नहीं होगा, जिसका मान माइनस में नहीं आएगा वही होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जब n बराबर 16 तो an बराबर क्या होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो क्या हो जाएगा an बराबर a का मान कितना है आप लोगों को मालूम है 20, तो 20 प्लस n का मान कितना लिए हैं अभी 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना था -1, तो -1। तो क्या हो गया an बराबर 20 प्लस, अगर यहाँ से हम 16 से 1 घटाएंगे तो 15 होगा, 15 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस क्या 15, तो क्या हो जाएगा an बराबर 20 प्लस माइनस माइनस 15, तो an बराबर क्या हो गया 5। यहाँ पे तो an बराबर 5 आ गया। तो चलिए आप लिख लेते हैं जब, अब दोस्त हम लेके देखते हैं 25, तो जब n बराबर 25 तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर a का मान कितना है 20, तो 20 प्लस n का मान कितना अभी लिए है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, तो -1। यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा n बराबर 20 प्लस, तो प्लस यहाँ से अगर 25 से 1 को घटाएंगे तो 24, 24 को -1 से गुना करेंगे तो -24। तो क्या हो जाएगा an बराबर 20 प्लस माइनस माइनस 24 मतलब -4। दोस्त यहाँ पे देखिए जो an बराबर -4 आ गया जो कि संभव नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे जो कि संभव नहीं है, तो लिख दिए। तो मतलब an बराबर 5। तो दोस्त यहाँ से दोनों सवाल बन गया, क्या गया देख लीजिए। तो दोस्त यहाँ पे हम लिख दिए हैं जो अतः 200 लट्ठों 16 पंक्तियों में आ जाएगा तथा सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 5 लट्ठा आएगा। तो चलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस प्रश्न से लेकर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।